आज हम देखेंगे क्लास 10th के VBI क्वेश्चन, जो कि यह त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही VBI क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। इसको जब हम बनाना चालू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल हल यहाँ पे लिखा जाएगा दिया है कि tan A बराबर 4/3। यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि tan A बराबर 4/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए tan A का सूत्र क्या होता है, सब कोई जानता है। tan A का सूत्र होता है P/B और इधर दिया है 4/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसलिए फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा P के सामने 4 है तो P का मान हो जाएगा 4 तथा B के सामने 3 है तो B का मान हो जाएगा 3। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे जो P है वह लंब है और B है वह आधार है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से, इसलिए यहाँ पे P बराबर 4 है तो P का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पे B बराबर 3 है तो B का मान 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आकृति बना लेंगे, समकोण त्रिभुज का आकृति बना लेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का एक आकृति बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज का हमने एक आकृति बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का एक आकृति हम लोग बना लेंगे। चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आकृति यहाँ पे हो गया। इसका नाम हम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम C रख दें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो उनका नामकरण आप कोई भी अंग्रेजी अक्षर से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इस छोर का नाम हमने A दे दिया, इस बिंदु का नाम B दे दिया और इस बिंदु का नाम हम C दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे tan A दिया है, यानी कि tan में कौन कोण है, A है ना जी। tan में कौन कोण है, A है। तो हम जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में मिलाएंगे कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण है उसी कोण से हम चलेंगे, आकृति में देख लेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कोण है, वही कोणवा का नाम हम आकृति में देखकर वहां पे लगाएंगे। तो यहाँ पे A दिया है, देखिए tan A है, तो यहाँ पर भी हम जो समकोण त्रिभुज है वहाँ पे बिंदु A है ना, तो यहाँ पे बिंदु A यानी कि कोण A से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे P का मान दिया है 4 और B का मान कितना है जी, 3 है। तो सबसे पहले हम देख लें, A से अगर चलेंगे, कोण A से चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, BC भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि BC भुजा P हो जाएगा। BC भुजा क्या हो जाएगा, P, और इसका मान क्या दिया है, 4 दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब हम A से चलेंगे तो AB भुजा हमारा B हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा, तब B हो जाएगा AB भुजा। तो B का मान कितना निकाली है, 3 निकाली है। चलिए अब यह जो है, जो कोण B से चलेंगे तो जो AC भुजा है वह क्या है जी, कर्ण है, यानी कि यहाँ पे H है और यहाँ पे H का मान अभी नहीं दिया है, तो H का मान हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हमको H निकालना है तो H का सूत्र लगा देंगे। तो H बराबर होता है रूट P² प्लस B²। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट P का मान कितना है जी, P का मान 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट, अच्छा 4 का स्क्वायर है, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे,
रूट का चिन्ह देंगे। अब 16 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे रूट 25 है, यानी कि यह 25 का वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि h का मान हमको मिल गया 5 आ गया। h का मान कितना निकल गया जी, 5 निकल गया। अब आपका कह रहा है, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमने मान निकाल लिया, यहाँ पे हमने लंब का मान निकाल लिया, यहाँ पे आधार का मान निकाल लिया, और यहाँ पे कर्ण का भी मान हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे कह रहा है कि अब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 5। तो यहाँ पे tan ए का मान तो 4/3 दे ही दिया है, बचा 5। तो हम किसका किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे sin ए का मान, cos ए का मान, cot ए का मान, sec ए का मान और cosec ए का मान, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ पे दिखा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अतः, आंसर लिखने वाला है, आंसर आने वाला है, इसीलिए लिखेंगे अतः सबसे पहले sin ए का निकालते हैं। तो sin ए, तो सबसे पहले sin ए का सूत्र होता क्या है, sin ए का सूत्र होता है P/H। तो अब मिला लीजिए, P का मान कितना है जी, P का मान तस्वीर में आकृति में देख के ले लीजिए, क्या दिक्कत है, P का मान 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/H का मान कितना आया, 5 आया, तो नीचे लिख देंगे 5। यही sin ए का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे। अब निकालेंगे cos ए का मान। तो cos ए का सूत्र होता क्या है, पहले सूत्र लिखेंगे तब मान बैठाएंगे, वही आंसर कहा जाएगा। अब cos ए का सूत्र होता है B/H, होता है B/H। तो देख लिए B का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब बट्टा H का वैल्यू कितना निकाले हैं जी, 5। यह आपका cos ए का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे cot दे चुका है, तो सॉरी tan दे चुका है, तो tan नहीं लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे cot, यहाँ पे ले लेंगे cot ए। तो cot ए का सूत्र क्या होता है जी, होता है B/P। तो B का मान कितना है, 3, तो ऊपर 3 रख देंगे। अब P कितना है, 4 है, तो नीचे 4 लिख देंगे, यह हो गया। अब हम सेक ए का मान निकालेंगे। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है H/B। तो H का मान कितना है, 5 है बट्टा, अब B का मान कितना है, B का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। चलिए अब एक और है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा है, तो लिखेंगे तथा। कौन त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, तो बचा है कौसेक ए। तो कौसेक ए का सूत्र क्या होता है, H/P होता है बराबर। H का मान कितना आया, 5 आया है, P का मान कितना है, 4 है। यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमको ज्ञात करना था, ठीक है। और आप लोग के सामने आ गया, यही टोटल पांचों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।